हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल बायो नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ये कैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड हुआ करता है उसे विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कैसे वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड है उसे लेता है। तो इसके पूरे कार्य के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, तो इसको तो बहुत ध्यान से देखना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हुआ करता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना क्या होती है, और जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो क्यों होता है, और किस तरीके से होता है, तो कौन सी कंडीशंस हुआ करती हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए देखते हैं हम ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा बातें समझा सकूं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इस हार्ट को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और कुछ जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं, थोड़ा ऐसे करके। जब हायर क्लासेस में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसी होती ही नहीं है। एक्चुअली में ये तो वैसे ही हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन असल में हार्ट ये होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हुआ करती है, थोड़ी जटिल हुआ करती है। ये तो थोड़ा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा इजी वे में बना रखा है। तो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ हुआ करती है। तो इसकी जो स्थिति हुआ करती है, यह वक्षी गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित हुआ करता है। कहाँ पर होता है? फेफड़ों के बीच में स्थित हुआ करता है और थोड़ा लेफ्ट की ओर हुआ करता है, ठीक है ना। तो इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है इसका 300 ग्राम। इसमें वेट हुआ करता है। कितना भार हुआ करता है हार्ट का? वो होता है लगभग लगभग 300 ग्राम हुआ करता है, जो कि मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा और कम भी हुआ करता है, क्योंकि मेल्स में थोड़ा ज़्यादा हुआ करता है और फीमेल्स में थोड़ा कम हुआ करता है, ठीक है। और ये एक हमारी एक मुट्ठी के समान हुआ करता है, एक बंद मुट्ठी की संरचना के समान हुआ करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हर्ट हुआ करता है उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक इसकी से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो ये बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें जो क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं। तो हर्ट के चारों ओर से पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? हार्ट चारों ओर से किससे घिरा रहता है? पेरिकार्डियम से। क्या किससे होता है? पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। इसमें दो लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती है इसमें? दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। आउटर जो होती है उसे हम कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो इनर जो होती है उसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। यानी कि जो पेरिकार्डियम जो होता है उसमें दो लेयर्स हुआ करती है। एक तो आउटर हुआ करती है जिसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो अंदर वाली जो हुआ करती है उसे हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो स्पेस हुआ करता है, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस हुआ करता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल जो कैविटी है इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। कौन सा फ्लूइड होता है इसमें? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। और यही पेरिकार्डियल जो फ्लूइड हो करता है वो हमारे हार्ट को क्या करता है? एक प्रोटेक्शन देने का ये काम क्या करता है। कैसे दिया करता है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड के कार्य, तो इसके क्या कार्य होते हैं? तो मैकेनिकल इंजरीज से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? ये मैकेनिकल इंजरी से। यानी जब हम कूदते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो उस वक्त हमारे हार्ट पर भी तो प्रभाव पड़ता है ना। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए ये जो पैराइटल फ्लूइड होता है वो काम क्या करता है, ठीक है। और देखते हैं हम दूसरा पॉइंट, संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त हार्ट को फ्रिक्शन के प्रभाव से बचाता है। अब देखो हार्ट है तो ब्लड को क्या करता है? पंप क्या करता है? जब ब्लड को
पंप करेगा तो क्या होगा, हार्ट सिकुड़ेगा और बार बार फैलेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, यानी कि घर्षण होता है। अब घर्षण की वजह से इस हार्ट को कोई भी मतलब स्क्रैचिंग ना हो या फिर इस पर कोई, तो इस फ्रिक्शन के प्रभाव से बचने के लिए भी ये पैराइटल फ्लूइड प्रभावकारी होता है। तो अब हम देखते हैं कि हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। तो हार्ट में टोटल 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे हमने देखा था ऊपर यहाँ पर कि जो हार्ट है उसे प्रोटेक्शन कौन देता है, यानी एक बैग की तरह हुआ करता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड जो भरा रहता है, ठीक है ना। तो ये तो एक प्रोटेक्शन की तरह था, अभी हमने जो पढ़ा था। अब हम देखेंगे जो हार्ट है उसकी लेयर्स कितनी होती है, यानी वो कितनी लेयर्स में बना रहता है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो 3 लेयर्स होती हैं। एक तो होती है एपिकार्डियम जो कि सबसे बाहर की ओर हुआ करती है, और एक होती है मायोकार्डियम जो कि मिडल यानी कि मध्य में स्थित होती है, और ये सबसे ज़्यादा मोटी हुआ करती है, ठीक है। और इसके बाद में तीसरी हुआ करती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो कि सबसे अंदर की ओर हुआ करती है, जो कि इनर हुआ करती है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों कैसे थोड़ी थिन हुआ करती हैं, ठीक है। और ये जो हुआ करती है मायोकार्डियम थोड़ी सी थिक हुआ करती है, यानी मोटी हुआ करती है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो मैंने बताया था आपको कुछ बेसिक सी बात है। तो अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसे हुआ करती है हार्ट की, और ये कैसे वर्क क्या करता है, यानी कैसे ये काम क्या करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी कि हम हार्ट की संरचना के बारे में देखते हैं। तो कुछ हार्ट की संरचना इस तरीके से हुआ करती है। तो इसमें मैं आपको एक एक पार्ट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से इसके अंदर ब्लड आता है और कहाँ से होके जाता है, तो उन सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि इसके 4 भाग हुआ करते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं, 4 भाग हुआ करते हैं। हमारा जो हार्ट हार्ट जो होता है हमारे अंदर वो 4 कोष्ठी होती है, यानी कि हमारे हार्ट के अंदर 4 कोष्ठ हुआ करते हैं। जबकि जो उभयचर जो हुआ करते हैं, जो कि जैसे मेढक वगैरह, तो इनके अंदर जो है वो त्रिकोष्ठी हुआ करते हैं, यानी कि उनका जो हार्ट होता है उनमें 3 चैम्बर्स हुआ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर 4 चैम्बर्स हुआ करते हैं। तो जैसे कि एक इधर से, एक इस तरीके से देख लें और एक इस तरीके से, ये डिवाइडिंग रहता है। तो इस वाला जो चैम्बर हुआ करता है यानी ये वाला, तो ये चैम्बर हुआ करता है, ये होता है अपना राइट राइट अट्रियम, ठीक है। और ये जो हुआ करता है ये होता है अपना लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल। कौन सा होता है ये, राइट वेंट्रिकल हुआ करता है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब देखो ये तो है राइट का पोर्शन, और ये इससे इधर का पोर्शन क्या होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था अभी ये राइट एट्रियम, ये वाला पोर्शन, तो ये कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है एल ए का मतलब लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला कौन सा था, नीचे वाला क्या था, ये राइट वेंट्रिकल, और ये भी क्या है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। यहाँ पे बात ये ध्यान रखना कि जो एट्रियम जो होते हैं वो ऊपर वाले हुआ करते हैं, और वेंट्रिकल वाले क्या होते हैं, नीचे होते हैं। यही एट्रियम के नीचे ही क्या होते हैं, वेंट्रिकल हुआ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आप बीच में देख पा रहे होंगे जिसके कारण जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम जो डिवाइडेड रहते हैं वो किसकी वजह से रहते हैं, तो वो रहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी कि अंतरा अलिंदीय पट के द्वारा ये क्या रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड रहते हैं, लेफ्ट और राइट में। किसके द्वारा, इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा। ये दोनों के दोनों जो अट्रियम है यानी कि जो अलिंद है, इन्हें हिंदी में कहते हैं अलिंद, अलिंद कहते हैं हम इन्हें। तो ये दोनों के दोनों जो अलिंद हैं वो किसके द्वारा डिवाइड रहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा डिवाइड रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो राइट जो वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, ये भी क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है।
तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये बीच में जो एक लाइन सी बनी है ये वाली, तो ये भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि अंतरानिलय पट के द्वारा क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डिवाइड रहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा ये दोनों के दोनों जो निलय हो करते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं, यानी एक दूसरे से मतलब एक लेफ्ट की ओर और एक राइट की ओर इस तरीके से डिवाइड रहते हैं। अब एक जो अट्रियल है और जो एक वेंट्रिकल है ये भी एक दूसरे से डिवाइडेड रहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ये पोर्शन ऊपर वाला और एक नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो किसकी वजह से अलग रहते हैं ये, तो ये रहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा अलग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करते रहना अपने सारे डाउट्स को। और इसे हम कहते हैं हिंदी में अलिंदी निलयी पट। ठीक है ना। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अलिंद और निलय किसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो वो रहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा, यानी कि अलिंदी निलय पट के द्वारा। और दोनों के दोनों निलय किसके द्वारा अलग रहते हैं, तो दो निलय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि अंतरानिलय पट के द्वारा अलग रहते हैं। ठीक है ना। तो अब होता क्या है यहाँ पर देखो, तो इसके स्ट्रक्चर्स लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। और हाँ, ये जो राइट वाला हुआ करता है, राइट एट्रियम, ये कैसा होता है, बड़ा हुआ करता है। ठीक है ना, कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि ये जो इंटर एट्रियल जो सेप्टम है वो थोड़ी सी लेफ्ट की ओर होती है, तो इसीलिए ये राइट वाला बड़ा होता है और जो लेफ्ट वाला जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है ना, तो ये तो होता है बड़ा और ये होता है कितना, छोटा हुआ करता है। और ये जो राइट जो वेंट्रिकल हुआ करता है, ये वाला पोर्शन ये होता है छोटा। ठीक है, और ये जो हुआ करता है लेफ्ट वाला ये होता है बड़ा। ठीक है, ये कैसा होता है, बड़ा होता है। अब अब हम देखते हैं इसकी जो ये किस तरीके से हार्ट काम क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है। तो ब्लड के अंदर होता क्या है कि जो अशुद्ध जो रक्त होता है हमारी बॉडी में, चाहे वो हमारे हार्ट से नीचे का हो या फिर हमारे हार्ट से ऊपर का हो, यानी सिर से हो या गर्दन से, कहीं से भी जो अशुद्ध जो रक्त होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है ना, तो वो रक्त कहाँ जाता है, हमारे हार्ट में जाता है। तो हार्ट में जाता है तो वो किस नली के द्वारा जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो वो जाता है, ये जो हुआ करती है इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा जो ब्लड है, अब देखो यहाँ से ये जो ब्लड है ये आएगा हमारे किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर आएगा ब्लड। अब ये तो जो सुपीरियर जो वेना कावा है इस ये क्या करती है, जो ये हमारा कंधा है, तो इससे ऊपर का जो भी अशुद्ध जो ब्लड होता है वही ब्लड सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचता है। और ये जो हुआ करती है, तो ये जो सॉरी यहाँ पे एक और होनी चाहिए थी, तो इससे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो करती है एक कोरोनरी, CORO, कोरोनरी। ठीक है, तो ये कोरोनरी क्या करती है, कोरोनरी साइनस हुआ करते हैं। तो ये कोरोनरी साइनस हुआ करती है, ये कहते हैं हार्ट की जो वॉल हुआ करती है उससे ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाती है। ठीक है ना, तो अभी तो हार्ट तक के जो पार्ट्स हैं वही केवल हार्ट के अंदर ब्लड्स को पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो नीचे का जो पोर्शन हुआ करता है उसका हार्ट किसके द्वारा पहुंचता है, तो वो इसके द्वारा पहुंचता है। इसका नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो अभी जो हार्ट है वो कहाँ पे, सॉरी, जो ब्लड है कहाँ पहुंच गया, वो राइट एट्रियम के अंदर ये ब्लड पहुंच गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब
जैसे ही राइट एट्रियम में संकुचन होता है, यानी कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें प्रेशर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो ब्लड है वो नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, इस ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा अब ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। इस राइट वेंट्रिकल के अंदर आने पर यह भी क्या होता है, भर जाता है ब्लड से। ठीक है, भर गया। अब इसके भरने के बाद में अब ये जो वाल्व है ये हो जाता है बंद, क्योंकि अब इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये जैसे ही ये बंद हो जाते हैं तो इनसे एक आवाज निकलती है लव की। तभी तो कहते हैं कि जो हार्ट होता है उनसे कौन सी ध्वनि निकला करती है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो हार्ट से हमेशा जो ध्वनि निकलती है वो लिखते हैं लव और डव, वो ध्वनि निकलती है। तो जब ये यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, जब ये बंद होता है तो यहाँ से ध्वनि निकलती है लव की। ठीक है, और अब इसकी बात देखते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये भर जाता है तो अब यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे होती है ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है ब्लड। अब यहाँ पर भी क्या होता है, एक बाल्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बाल्ब मान लो, ये वाला। तो इस बाल्ब को हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं एस एल। यहाँ पे लग दिया है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं एस एल वी। एस एल वी, इसे हम अर्धचंद्राकार बल्ब भी कहते हैं। तो अब यहाँ से ब्लड पहुँचता है तो ये भी क्या होता है, बंद होता है। तो यहाँ से आवाज़ निकलती है डब की। ठीक है ना। तो अब यहीं की पर अलग अलग बल्ब पर क्या लव और डब की क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। अब यहाँ से होके इस पल्मोनरी आर्टरी से होके ब्लड पहुँच जाता है कहाँ पे, हमारे फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में क्या होता है कि जो ब्लड ब्लड जो होता है, जब जो अशुद्ध जो ब्लड होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो तो बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन जो होती है वो उसके अंदर मिल जाती है, यानी कि अब वो शुद्ध बन जाता है पूरी तरह से। तो अब क्या होता है कि हमारे फेफड़ों से अब वो ब्लड आता है दोबारा से हमारे हार्ट के अंदर। तो हमारे हार्ट के अंदर जो जब ब्लड आता है तो वो आता है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, यानी कि फुफ्फुसीय सिरे के द्वारा हमारे जो लंग्स, सॉरी, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर आता है, और उसके लेफ्ट एट्रियम वाले भाग में पहुंचता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ब्लड पहुंचेगा। और फिर यहाँ से ये जो वाल्व है, ये तो मिट्रल जो वाल्व होता है यहाँ पर, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मिट्रल वाल्व होता है यहाँ पर। इस वाले वाल्व को हम कहते हैं मिट्रल वाल्व, यानी या फिर हमसे सॉरी बाइकस्पिड वाल्व भी कह सकते हैं। इस बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए अब आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड पहुंच जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाता है पूरी तरह से ब्लड से, ये देखो भर गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अब पहुंचता है इस वाली से, तो इसे हम कहते हैं ओटा। इस ओटा के अंदर भी क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार क्या होते हैं इसमें, एस एल वी। एस एल वी क्या होता है हमने, अर्धचंद्राकार जो वाल्व होते हैं। तो ये भी वाल्व क्या करते हैं, इसके अंदर जो ब्लड पहुंच जाता है तो उसे वापस बैक होने में क्या करते हैं, उसे रोक देते हैं, यानी यहाँ से जो ब्लड है वो नीचे वापस जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके अंदर ना आए। ठीक है, तो यहाँ से होके अब ओटा में पहुंचता है, और ओटा से पहुंचने के बाद दोबारा से हमारी बॉडी में शुद्ध रुधिर पहुंचता है। हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं, हाथ पैर वगैरह, इन सभी में शुद्ध तरीके से जो ब्लड पहुंचता है। तो आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और एक बार और जो रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ पे पहुंचता है, वो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा के द्वारा या फिर कोरोनरी
साइनस के द्वारा या फिर इंफीरियर वेना का के द्वारा काम में, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा, कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये पहुंचता है, फिर कौन से में ये पहुंचता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक है ना। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड से भर जाता है तो अब क्या होता है कि ये और खुल जाता है, अब कौन सा, SLV वाल्व, यानी कि अर्धचंद्रा का जो वाल्व होता है वो खुल जाता है और फिर उसके द्वारा पहुंचता है ब्लड, किसके द्वारा होते हुए, पल्मोनरी आर्टरीज से होके फिर पहुंचता है हमारे लंग्स के अंदर, और लंग्स से होके जब वो शुद्ध हो जाता है ब्लड, तो अब पहुंचता है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा से हमारे हार्ट के अंदर, जो कि फिर पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और फिर लेफ्ट एट्रियम से होते हुए, तो यहाँ पर जो वाल्व होते हैं मिट्रल वाल्व से होते हुए फिर पहुंचता है किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए फिर ये पहुंचता है ओर्टा, और ओर्टा से होते हुए ये पहुंचता है फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि कभी भी वॉल्व जो होते हैं ये एक साथ नहीं खुलते। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद हो जाएगा, ठीक है ना, यानी जब ये पूरी तरह से भर जाएगा, कौन सा, राइट लेफ्ट सॉरी जो राइट जो वेंट्रिकल जब ये भर जाएगा, तभी ये SLV जो वाल्व है वो खुलेगा। ठीक है ना। और इनसे कभी भी रिवर्स नहीं होता है ब्लड। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, केवल एक ही दिशा में जो ब्लड है वो पहुंचता है, कभी भी रिवर्स पीछे की ओर ब्लड नहीं फ्लो होता। ठीक है ना। तो ये थी इसके कार्य के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, कैसे जो हुआ करता है, जो हार्ट है वो कैसे काम क्या करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और इसके बाद में जो हार्ट से संबंधित जो डिसीज़ होंगे उनके बारे में देखेंगे कि हार्ट अटैक वगैरह कैसे हुआ करते हैं और उनके क्या क्या फैक्टर्स हुआ करते हैं। तो उन सारी बातों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।